अभी हम मौजूद हैं आयांस के घर पे और यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे जानकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आयांस की जो बीमारी है SMA टाइप 1, उसका प्रूफ काफ़ी लोगों ने मांगा और हर किसी को इसका जवाब भी मिला, हर किसी को प्रूफ मिला। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं, स्पेशली बिहार के ही ऐसे लोग हैं जो इस पे अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जो डोनेशन दे चुके हैं उस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अब हमें अपना पैसा वापस चाहिए। तो इसकी जानकारी हम नेहा जी से ही लेंगे। चलिए नेहा जी से हम इस पे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नेहा जी से कि अभी डोनेशन का जो रफ्तार है वो कैसा है। मैम काफ़ी स्लो हो गया है, मतलब आप वही सोच लीजिए कि काफ़ी दिनों से हमारा वही 7 करोड़ 24 लाख के आसपास ही है। अभी फ़िलहाल में डोनेशन बंद है। बिल्कुल मैम, बंद ही आप कह सकती हैं। डेली 1000 2000 ऐसे करके अब हो रहा है। और मैम हाँ, ऐसा सुनने में आया कि जो डोनेशन दे चुके हैं वो आपसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो उस पर क्या रीज़न है, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं वो मैम सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक इंसान है ऐसे जो कि बहुत अजीब है, मतलब उनका बेगूसराय के हैं वो, और वो बहुत अजीब तरीके से पेश आते हैं। गंदी गंदी गालियाँ लिख कर देना, ये कहना कि हम आपको आपके भाई को उठा लेंगे घर से। और उनका तो मैम एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि शुरुआत में वो 50,000 हमें देकर गए थे। उसके बाद मतलब बोल बाल कर पैसा वो रिटर्न करवाए, हमने रिटर्न भी कर दिया, उसका रिसिप्ट भी है हमारे पास। उसके बाद फिर वो हमारे घर आए, वो बोले कि घर जिस दिन आए उस दिन उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था। वो बोले कि 2 दिन के बाद आपको डोनेशन मैं दूंगा। उसके बाद से 2 दिन बाद एक रिसिप्ट भेजा जो कि मैम अगस्त का था। वो आए हमारे यहाँ सितंबर में और वो अगस्त का रिसिप्ट था। बोले कि 1 लाख रुपए का वो रिसिप्ट है, और ऐसा करके भेजा। और उसके कुछ दिन के बाद से फिर शुरू हो गया कि आप मेरे पैसे रिटर्न करिए, पैसे रिटर्न करिए, मुझे डोनेशन वगैरह इससे कोई मतलब नहीं है, और गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू। जब मैं उज्जैन में थी, ये तभी की बात है। उसके बाद फिर कल भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, बहुत भद्दी भद्दी बातें, मतलब बहुत तरीके की बातें करके कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, आज 12-1 बजे घर पहुँचूँगा, ये वो करके बहुत तरीके की बातें करना। मैंने फिर यहाँ पुलिस को फ़ोन किया था, यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उनको फ़ोन किया। उन्होंने साफ कहा कि मैडम आप उसको बुलाइए, मैं उसे देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप उसे बुलाइए। तो जो भी था मैंने उसे बोला कि आप आइए, आराम से आप आइए, आपकी खातिरदारी की जाएगी, आप आइए हमारे यहाँ। और मैम अभी आयांस का स्थिति कैसा है? स्थिति तो मैम आप देख सकती हैं, वही ट्यूब से, हाँ पहले से थोड़ा बेहतर है मैम। अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब हमेशा इसको पाइप के द्वारा ही खाना दिया जाए? मैम जब तक इंजेक्शन नहीं पड़ जाता तब तक तो पाइप से ही जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद तो डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब पेट के पास ही डायरेक्टली ये होगा। और मैम 12.5 लाख का जो मेडिसिन मिला था आयांस को, उससे क्या सुधार आया? सुधार तो है मैम, पहले से थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्टिव हुआ है। प्लस ऑक्सीजन वाली जो चीज़ें हैं, ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है जब से मैं इसे रिस्टिप्लाम दे रही हूँ। तो ये 2 मेजर चीज़ें तो मुझे दिख रही है कि, क्योंकि उसके पहले 1 दिन पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, उसके बाद से मैम ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अभी आप क्या सोच रही हैं, आगे का क्या सोच रही हैं डोनेशन? हाल मैम अभी थोड़ी देर पहले इसकी डॉक्टर से ही मेरी बात हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि दिवाली और छठ के बाद आप लेते आइए, इसे ऑपरेशन करना ज़रूरी है। कहाँ का है डॉक्टर? वही बेंगलोर एंड मैथ्यू। हाँ, तो उन्होंने बोला किस स्टेज का ऑपरेशन? वो पेट के पास से इसका ये ट्यूब जाएगा। ये ट्यूब अब मुंह से निकल कर ये पेट से डायरेक्ट इसका कनेक्ट होगा जी। उसी बारे में बात की, तो उसके बाद ही मैं सोचूंगी क्या आगे करना है, क्योंकि पहले तो जो इसके साथ जो अच्छा होना चाहिए पहले, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आयांस का स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, और ऐसे में ऐसे टॉर्चर बर्दाश्त करना किसी भी माँ के लिए सही नहीं है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, जितना हो सके डोनेशन दें। धन्यवाद।